हम्म, प्यारे छात्रों, इससे पहले हमने आपको लाइफ साइकिल ओडोगोनियम का डिस्कस किया था। उससे पहले बॉलवॉक्स का, क्लोरेला का, फिर नास्टॉक का। आज आपको जो है कारा का लाइफ साइकिल देखना है। कारा एक तरीके से फ्रेश वाटर एल्गा है और ये जो है क्लास क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। ग्रीन इन कलर है। इसके कई स्पीसीज पाई जाती हैं ऑल ओवर इंडिया और जो है वर्ल्ड में। करीब 300 स्पीसीज इसके जो है देखने को मिलते हैं और इंडिया में भी कम से कम 30 स्पीसीज जो है कि कारा का मिलती हैं। कारा जो है जब नेचर में ग्रो करता है फ्रेश वाटर में, कहीं भी नदी में, तालाब में, गड्ढों में, तो ये जो है हॉर्स टेल के जैसे जो है दिखाई देता है। और इसके जो है जब आप इसे टच करेंगे थैलस को, तो थैलस इसका रफ होता है क्योंकि इसके बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होने के कारण इसकी बॉडी हार्ड और जो है रफ हो जाती है। इसीलिए जो है कारा को हम स्टोन वर्ड के भी नाम से जानते हैं। और जो है कि टोटल जो है अपीयरेंस हॉर्स टेल के जैसे होता है। तो आपको कभी कभी कॉमन नेम भी आते हैं जो है कि उसमें लगाने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए आपको वो चीज़ भी देखना है। थैलस स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे तो ये जो है कि माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है, ये नेकेड आई से भी दिखाई दे जाता है। प्लांट कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में होता है और इसमें आपको ये जो है ये एडवांस एल्गी है। क्योंकि इसमें जो है जब आप थैलस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो नोड्स और इंटरनोड क्लियर कट दिखाई देते हैं, जबकि नोड और इंटरनोड जनरली जो है हायर प्लांट का करेक्टर होता है। तो ये भी जो है एल्गी होने के नाते भी ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड शो कर रहा है। और यहाँ पे जब आप स्टडी करेंगे नोडल और इंटरनोडल वाले भाग का, तो नोडल वाले भाग पे आपको ब्रांचेस दिखाई देती हैं और इंटरनोडल वाले भाग पे ब्रांचेस नहीं दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से आप जो है थैलस का जो है स्ट्रक्चर आप देखेंगे। फिर उसके बाद जो है कि तो इस पे नोडल वाले भाग से कुछ ब्रांचेस दिखाई देती हैं। ब्रांचेस दो तरह की होती हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब जो कि छोटे साइज़ की होंगी और जितनी हाइट गेन कर लिए हैं उसके बाद फिर उसमें जो है कि और वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो है अनलिमिटेड जो ब्रांचेज होती है वो कंटिन्यूसली जो है कि ग्रोथ करती जाती है और जो है कि लिमिटेड ब्रांचेज बनाते जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कि इसमें ब्रांचिंग आपने देख लिया। और जो है ब्रांचेज पे जो है छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे लगता है कि कोई छोटी छोटी लीव्स है, जबकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं होता है। थैलस जो है हमने आपको पहले ही बताया कि थैलस का मतलब ही होता है प्लांट का वो स्ट्रक्चर जो कि क्लियरली रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है। तो इसमें लीफ लाइक चीज़ पाई नहीं जाती, लेकिन अपीयरेंस जैसे आभास होता है कि छोटी छोटी लीव्स हैं, जबकि वो एक्चुअली में स्पाइंस होती हैं। इनको जो है स्टुपुलोड्स भी नाम से जो है जानते हैं। इस तरीके से जो है कि आपको जो है स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट जो आपको देखना है सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये जो है कि कारा का जो मल्टी सेलुलर ये जो है कि एल्गी है। और सेल में एक सेंटर में क्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब। तो इसलिए ये जो है कि एक तरीके का यूकैरियोटिक सेल के जैसे दिखाई देता है। जगह जगह पे डिस्क्वायर्ड जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जो है जनरली क्लोरोफाइसी में पायरोनाइड्स होते हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च को स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें जो है पायरोनाइड्स जो है देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब ये है कि कैसे जो है कि कारा में ग्रोथ पाया जाता है। तो ग्रोथ के लिए जनरली जो है नोडल रीजन से होता है। नोडल रीजन के सेल्स जो है डिवाइड करके और भी जो है कि सेल्स बनाती हैं जिससे कि ग्रोथ होता है। लेकिन इंटरनोडल रीजन की सेल्स जो डिवाइड तो नहीं होती हैं, लेकिन ये भी जो है ग्रोथ में हेल्प करती हैं, क्योंकि इन सेल में इलांगेशन होता है। इंटरनोडल वाले जो है पोर्शन की जो सेल्स हैं ये जो है लंबाई में बढ़ती हैं, डिवाइड तो नहीं होते हैं, इसलिए जो है कि ये भी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है रिप्रोडक्शन। कारा में जो है जैसे और एल्गी में आपने देखा, तो वैसे ही कारा में भी जो है वेजिटेटिव
और जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन रूप से पाया जाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, जो जो स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। तो दो मेथड से जो है कि रिप्रोडक्शन होगा, एक तो वेजिटेटिव और दूसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको पहले ही बताया गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पेरेंट सेल्स के पार्ट वगैरह या ब्रांचेज वगैरह या बर्ड्स वगैरह या जो है और भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर आउटग्रोथ जो है डेवलप हो जाए, जो कि बाद में डिटैच होकर के अलग हो जाए, और अलग होने के बाद फिर सूटेबल प्लेस पे पहुंच के फिर एक जो है कि एक प्लांट्स को जर्मिनेट करे, बनाए, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव। तो यहाँ पे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कई मेथड हैं। पहला है एमाइलम स्टार्स। एमाइलम स्टार्स जो है कि एक तरीके का स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, और वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर कि डेवलप हुआ है सेल्स के गैदरिंग के कारण, जिसमें कि स्टार्च जमा होता है और वही जो है कि जैसे लगता है कोई स्टार हो। तो ये एमाइलम स्टार, और ये बाद में अलग होकर के एक नया जो है प्लांट बना देता है या नया एल्गी का फिलामेंट्स बना देता है। उसी तरीके से सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जैसे प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है उसी तरीके से सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी होता है। ये भी एक तरीके का आउटग्रोथ है और डिटैच होकर के फिर जो है एक नया प्लांट्स बनाता है। उसके उसी तरीके से एमार्फस बल्बिल्स, amorphous bulbs are these are the clumps of several small cells laden with food material, इसमें फूड मटेरियल भरा होगा। और फिर ये जनरली जो है नोट्स के लोअर भाग से प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ देर बाद जो है डिटैच होकर फिर एक नया जो है कि एल्गी या कारा के फिलामेंट्स डेवलप करते हैं। उसके बाद जो है कि बल्बिल्स है, दीज आर द ट्यूबर लाइक स्मॉल बॉडीज, जैसे ट्यूबर मतलब पोटैटो वगैरह जो होता है उस तरीके का होता है। डेवलप ऑन द राइजोइड्स, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डेवलप करता है और फिर डिटैच होकर के एक नया प्लांट डेवलप करता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन चार मेथड हैं जिनके द्वारा जो है कि एक से दो बनता रहता है। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सबसे एडवांस एल्गी है। तो एडवांस एल्गी होने के नाते इसमें जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है एडवांस टाइप का होता है, ऊगैमस टाइप। और मेल और फीमेल गैमेट्स जो है मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली टोटली जो है डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट जो है कि रिप्रोडक्टिव आर्गन में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपका जो है कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को इसमें जो है नाम दिया गया है ग्लाब्यूल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को नाम दिया गया है न्यूक्यूल। तो ग्लाब्यूल और न्यूक्यूल ये दोनों जो है कि रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है नोडल भाग पे जो है ग्लोब्यूल नीचे और न्यूक्यूल ऊपर डेवलप होते हैं एक साथ ही। और ग्लोब्यूल के अंदर जो है कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड्स बनते हैं लार्ज नंबर के, और न्यूक्यूल में जो है कि एग जो है डेवलप होता है। और जैसे ही ग्लोब्यूल जो है मैच्योर होता है, एंथ्रीडिया जो है कि बर्स्ट होती है, और एक एक करके एंथ्रेजोइड्स जो है बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद वाटर में स्विम करने के बाद ये पहुँचते हैं जो है उगोनिया के पास। उगोनिया का जो ऊपरी भाग होता है करोनल जो है कि सेल्स जो होती है, जिसको आप ट्यूब सेल भी नाम देते हैं, ये कोरोना और ट्यूब सेल के पास जो है कि एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सेक्रेट होता है, और वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो है वो पानी में घुल करके एंथ्रेजोइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और फिर धीरे धीरे एंथ्रेजोइड्स जो है फ्लैजेला के द्वारा स्विम करके उगोनिया के पास पहुंचता है, और पास पहुंचने के बाद उगोनियल वॉल को डिजॉल्व करके और फिर न्यूक्लियस में फ्यूज करके जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं वू स्पोर। वो स्पोर कुछ देर जो है रेस्टिंग स्टेज में होता है, और फिर जो है कि धीरे धीरे मियाटिकली डिवाइड करता है, मियासिस डिवीजन होगा इसमें, डिवाइड करके फिर एक जो है कि नया जो है कारा प्लांट डेवलप करता है। इसमें जब आप जो है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल में आप देखेंगे, तो ग्लोब्यूल की बनावट जो है ये गेंद लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, जिसमें कि आपको जो है सेकेंडरी कैपिटुलम, प्राइमरी कैपिटुलम, मेनोब्रियम, एंथ्रेडियल फिलामेंट्स, सील्ड सेल्स ये सब पाए जाते हैं। और उधर जो है न्यूक्यूल में, न्यूक्यूल आप जो है ये भी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि स्टॉक सेल भी पाई जाती है, और ये भी जो है कि फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, जिसमें कि जो है एक के ऊपर एक सेल्स लगी होती हैं, करोना सेल्स, ट्यूब सेल्स, उगोनियम, स्टॉक सेल्स, सेंट्रल सेल्स, और जो है पेडिसेल, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें जो है कि सबसे जो है कि बीच में आपका जो है सेंटर में जो है उगोनियम होती है, जिसमें कि एक एग प्रेजेंट होता है, और एंथ्रीडिया से एंथ्रेजोइड से फ्यूज करने के बाद ये जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है।
तो इस तरीके से आपने जो है कि देखा कारा का जो है लाइफ साइकिल। और ये जो है कारा की लाइफ साइकिल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि जनरली फुल क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो कारा की लाइफ साइकिल पूछी जाती है। और कारा हमने आपको बताया एडवांस एल्गी है, इसमें जो है कि हायर प्लांट के जैसे कैरेक्टर होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा था कि ये जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करता है, तो ये जो है कि कभी-कभी इसके बॉडी से है कैल्शियम कार्बोनेट को भी प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण हम इसे स्टोन सेल्स का भी नाम देते हैं। और तीसरा जो है कि इसमें एब्जॉर्बेंट लाइक प्रॉपर्टीज होती है, ये जो है कि वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए और भी मेडिसिनली किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आज आपने जो है कारा का लाइफ साइकिल देखा, उसका इम्पोर्टेंस देखा। अब नेक्स्ट क्लास में जो आपको डिस्कस किया जाएगा वो जो है कि ब्राउन एल्गी होगा, फियोफाइसी का मेंबर जो भी होगा, सारगासम एक्टोकार्पस, उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।